मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सुभाष भामरे 10 साल से पार्लियामेंट के उम्मीदवार हैं और तीसरी बार भाजपा ने उनको फिर उम्मीदवारी दी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो मैं समझता हूँ कि धुलिया के जो लोकसभा हल्के के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी शोकांतिका है। सुभाष भामरे एक निकम्मा और नाकारा शख्स है जिसने काम तो खैर किए ही नहीं, लेकिन तरक्याती कामों में जो दूसरे लोग प्रतिनिधि काम कर रहे थे उनके भी पैर खींचने की कोशिश की। अभी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 साल पहले जैसे जो सत्तांतर हुआ, यानी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार खत्म होकर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठ के लोगों ने सरकार बनाई। उस वक्त ये जो खासदार सुभाष भामरे है उसने मेरे शहर का जो मैंने एक नगर उत्थान इस योजना से 30 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे, उसने जाकर देवेंद्र फडणवीस से उसके लिए स्टे लगाया, स्थगिति ली। लेकिन उसके बाद हम सीएम साहब को मिले और उनको पूरा सब मालूमात दी और बताया कि जो मेरा शहर है यहाँ पर काम करना जरूरी है, इसलिए वो फंड हमने वापस लेकर आया। दूसरे बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा शहर जो 80 फीट रोड है, 80 फीट रोड की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। उसके लिए 15 करोड़ रुपए का लेटर मैंने मुख्यमंत्री साहब को दिया और उन्होंने उसको मंजूर भी किया था, लेकिन उसके बाद ये सुभाष भामरे ने वहां जाकर उस काम को भी रुकवाया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब ही 80 फीट रोड का काम हम शुरू करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सुभाष भामरे है ये 24 घंटे दिन भर यानी घर में सोए पड़े रहते, ये किसी तरह का काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको सिर्फ वो जातिवाद के नाम पर और जो मोदी की लाट चल रही है उसके नाम पर 2 मरतबा लोगों ने चुनकर दिया। ये हमारे पूरे धुलिया मालेगांव हल्का पार्लियामेंट के लिए बहुत अफसोस की बात है। दूसरा ये कि अभी आप लोगों ने देखा कि जो वंचित के जो एक उम्मीदवार यहाँ से उतारे गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको ना तो कोई जानता है ना उनका किसी जमीनी सतह पर कोई काम है। फिर भी अगर कोई वक्त ऐसा आता है, आगे माहौल अगर ऐसा बनता है कि हम सब लोग यानी जितने भी सेकुलर लोग हैं सब यकजा होकर, अभी जैसा कि हमने सुना कि सुभाष भामरे के यहाँ पर बागलान वगैरह और दाभाड़ी सटाना इस इलाके में बहुत विरोध हो रहा है, तो ये सब लोग अगर जमकर इकट्ठा होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सुभाष भामरे को किस तरह से हराया जाए उस पर हम लोग पूरी तरह से काम करेंगे। कोरोना के अंदर भी मालेगांव से पेशेंट वहाँ जा रहे थे, तो सुभाष भामरे ने वहाँ आने से मना किया था और अभी जैसा कि फलस्तीन का झंडा लहराया गया तो उन्होंने ये कहा अगर फलस्तीन से इतना प्यार है तो फलस्तीन चलेगा। देखिए, ये जो झंडा फहराने की बात है ये असल में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार रहो। और ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं इनको ये सब बातें समझ में नहीं आती। इनका सिर्फ ये एक मकसद होता है कि अगर मुसलमान बच्चा हो या जवान हो उससे जरा सी भी मामूली गलती है तो उसको बात का बतंगड़ बनाया जाता है। हमारे दिलों में फलस्तीन के ताल्लुक से बहुत मोहब्बत है और अगर जरूरत पड़े तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनी जानें तक देने के लिए तैयार है। लेकिन हिंदुस्तान में रहकर और किसी दूसरे मुल्क का झंडा फहराना ये कानूनी तौर से गलत है। तो इसी बात को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा इस बात को उठाया और पुलिस को मजबूर होकर उस बच्चे पर कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन ये सरासर गलत बात है। हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से हम लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो फलस्तीन के मुसलमानों पे जो ज्यादतियां हो रही है, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, उसकी हम पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि रमजानुल मुबारक का महीना था, उसमें जितनी भी दुआएं हुई ऐसी कोई दुआ नहीं कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए हमने उसमें दुआएं नहीं की। क्या लगता है इस बार सुभाष भामरे तीसरी मरतबा फिर जीतेंगे? अभी ये देखिए, कुछ तो ये है कि जो ईवीएम वगैरह का जो घोटाला है उसमें भी मैं समझता हूँ कि तमाम जितने जो इनके ईवीएम मशीन है उनमें तकरीबन 2 लाख वोटों की उसमें सेटिंग हुआ करती है। और अगर उनको भाजपा को या मोदी जी को अगर
खुलकर मुकाबला करना है तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़े तो सब सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा है कि पूरा जो मुल्क है हमारे, अभी हम देख रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, राम मंदिर हमने बनाया, ऐसा कहकर सिर्फ जातिवाद के नाम पर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं तमाम मुसलमानों ने हिंदुस्तान को ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने वोटों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें और जातिवादी पार्टी को फायदा ना पहुंचे इस तरीके से हम लोग काम करें। ये के अलावा और कहाँ का काम किया? असल में देखिए, अभी जैसा कि आपने पूछा कि जो अब्दुल रहमान जो वंचित से अभी उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो पहले तो इन्होंने सोचना चाहिए था कि वे हमने यहाँ धुलिया लोकसभा मतदार संघ में कुछ काम किया है या नहीं, हमारी कुछ रिश्तेदारी है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप पर फक्र नहीं बल्कि आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल में धुलिया लोकसभा हलके में अगर सबसे पावरफुल उम्मीदवार है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं। उसकी वजह ये कि धुलिया शहर में जो मैंने पूरे फराइज बेहतरीन तरीके से अंजाम दिए, तमाम लोगों के दिलों को जीता। और यहाँ जो मालेगांव में है, जो यहाँ के लोगों के रिश्तेदारी धुलिया वालों से, वो लोग भी सब आकर देखते हैं मेरे कामों को और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुआओं से नवाजते हैं और मुझसे ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग मालेगांव आकर इलेक्शन लड़े। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप धुलिया के लोकसभा हल्का से आप लोग उम्मीदवारी कीजिए। उसकी वजह यह कि मैंने सिर्फ धुलिया ही नहीं बल्कि इतराफ के जितने ग्रामीण है, जैसे नेर, आरवी, कुसुम्बा, झोड़गा, न्यालोद, मोहाड़ी, ऐसे कई जगह मैंने काम किए जो कि ग्रामीण में आता है। मेरा मतदार संघ ना होते हुए भी मैंने काम किए और तमाम लोगों की ये चाहत थी कि मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ूं। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को अभी बताया, मुझे कुछ लोगों की तरफ से ऑफर भी आई कि आप उम्मीदवारी करो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन पूरा कैलकुलेशन देखने के बाद मैंने ये अंदाजा लगाया कि अगर मुस्लिम उम्मीदवार कितना भी मजबूत हो तो 2 से 2.5 लाख वोट ले सकता है, उससे ज्यादा वोट किसी भी तरह से उनके लिए नामुमकिन है। इसलिए हमने असद साहब से भी मना किया कि हमारा कोई भी उम्मीदवार यहाँ पर उतारा ना जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम